नमस्कार। सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे होते हैं तब उनको जल, थल और नभ तीनों जगह पर, तीनों स्थानों पर कोई न कोई अवरोध हुआ। नभ में उनको सुरसा मिली, जल में हनुमान जी को सिंहिका मिली और स्थल पर हनुमान जी को लंकिनी मिली। संयोग ये रहा कि ये तीनों ही स्त्रियां हैं, तीनों ही राक्षसी हैं। समुद्र पर जब हनुमान जी उड़ रहे थे, समुद्र के ऊपर जब हनुमान जी उड़ रहे थे, तब समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली और हनुमान जी एकदम आगे बढ़ने से अवरुद्ध हो गए। जब हनुमान जी को ये पता लगा कि मुझे किसी ने पकड़ रखा है, तब उन्होंने नीचे समुद्र में देखा और उन्होंने देखा कि एक राक्षसी समुद्र के अंदर है जिसने उनकी परछाई रोक रखी है। उस राक्षसी का नाम सिंहिका था। तुलसीदास जी सिर्फ और सिर्फ इतना लिखते हैं कि निश्चर्ये कु सिंधु महु रहाई, करी माया नभ के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन्हि कै परिछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस सिंहिका का कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सिंहिका थी कौन। सिंहिका कश्यप ऋषि और दिति की पुत्री थी। सिंहिका का विवाह विप्रचिति नामक असुर के साथ हुआ था। सिंहिका के 101 पुत्र थे। इन पुत्रों में से उसके एक पुत्र का नाम स्वरभानु था। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, उस समय उस स्वरभानु ने चुपके से अमृत का पान कर लिया था और इसे देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और सिर काटने के बाद वह स्वरभानु राहु और केतु नाम के 2 राक्षसों में परिवर्तित हो गया। भगवान विष्णु के इस कार्य से सिंहिका बहुत रुष्ट रहती थी, बहुत नाराज रहती थी और वो विष्णु से प्रतिशोध लेना चाहती थी। और इसी प्रतिशोध के उपक्रम में सिंहिका ने निश्चय किया कि मैं तप करूंगी। उसने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सिंहिका से कहा कि वर मांगो। ब्रह्मा जी का तो एक ही काम था, वर मांगो। सिंहिका ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता है। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, इसलिए कोई दूसरा वर मांग लीजिए। तब सिंहिका ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिस किसी की भी परछाई पकड़ लूं वो मुझसे छूट ना पाए और मैं उसे अपने वश में कर लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सिंहिका को ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। अब सिंहिका किसी की भी परछाई पकड़ के उसको खा जाया करती थी। लेकिन सिंहिका के सामने एक समस्या रहती थी। वह समस्या क्या थी? सूर्यास्त हो जाने के पश्चात सिंहिका किसी की परछाई नहीं पकड़ पाती थी, क्योंकि किसी की परछाई बनती ही नहीं थी।
और दोपहर के समय भी किसी की परछाई नहीं बनती है। 12 बजे के आसपास भी परछाई लगभग शून्य हो जाती है। तो इन 2 समयों पर सिंहिका को भूखा रहना पड़ता था। अब सिंहिका ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तब सिंहिका ने सोचा कि हम सूर्य भगवान को बुलाते हैं और सूर्य भगवान से कहेंगे कि मैं जहां हूं वहां आप अस्त मत हुआ करो। सिंहिका ने सूर्य का आह्वान किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा, देवी सिंहिका, आपने मुझे कैसे याद किया है? सिंहिका बोली, मैं ये चाहती हूं कि जहां मैं रहूं उस जगह पर आप अस्त न हो। सूर्यदेव ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, मैं तो दिन रात चलता ही रहता हूं, एक स्थान पर रुक नहीं सकता। हालांकि पृथ्वी घूमती है, नेवरदीलेस इट मूव्स, पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर रहते हैं, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि मैं स्थिर नहीं रह सकता। तब सिंहिका बहुत नाराज हो गई और उसने सूर्यदेव को बंदी बना लिया। सूर्यदेव को बंदी बना लिया, सर्वत्र हाहाकार मच गया कि जहां दिन था वहां दिन रहने लगा और जहां रात थी वहां रात रहने लगी। देवताओं को इस बात का पता लगा कि सूर्यदेव को सिंहिका ने बंदी बना लिया है। तब देवताओं ने हनुमान जी को सिंहिका के पास भेजा, जाओ और सूर्यदेव को छुड़ा करके ले आओ। हनुमान जी सिंहिका के पास गए। सिंहिका और हनुमान जी में युद्ध हुआ, जिसमें सिंहिका की पराजय हुई। सूर्यदेव को हनुमान जी ने मुक्त करा लिया और सिंहिका को समुद्र में फेंक दिया। तब से वो सिंहिका उस समुद्र में ही रहने लगी। आज जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे, समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तब सिंहिका को ये मौका मिला कि वो हनुमान जी की परछाई पकड़कर अपना प्रतिशोध ले ले, क्योंकि एक बार हनुमान जी ने उसे समुद्र में फेंक दिया था। और इसीलिए सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी, लेकिन हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और हनुमान जी ने उसके मुख के, उसके पेट के अंदर, उदर के अंदर प्रवेश करके उसका उदर फाड़ दिया और सिंहिका की मृत्यु हो गई। ये सिंहिका का वर्णन है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य लिखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।